गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं संजय गिरी आप सभी को सुप्रभात कहना चाहूँगा और आज एक बार पुनः मैं एक नया सेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे रूट वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो आपकी वोकैब को बढ़िया बनाने में मदद करेगा। आपको टीजीटी पीजीटी में कुछ वोकैब्स पूछी जाती हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वोकैब पूछ ली जाती हैं और आपको एक्स्ट्रा में सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो गाइस, हम रूट वर्ड्स के माध्यम से कुछ वोकैब को सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लैटिन भाषा के बने हुए शब्दों को हम अच्छी तरह से पहचान पाए, इसके लिए मैं आपके सामने रूट वर्ड्स को लेकर आया हूं, जिसे द मैजिक ऑफ लर्निंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं गाइस, सेशन का स्टार्ट करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक शब्द लैटिन का जिसे थियोस के नाम से जाना जाता है। थियोस मीन्स होता है गॉड। थियोस मीन्स जो होता है गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान या ईश्वर। क्या होता है गाइस? भगवान या ईश्वर। इसको बोलते हैं थियोस। यह शब्द लैटिन से लिया गया है। थियोस शब्द से बना है थीस्ट। थियोस शब्द से थीस्ट बना है, जिसका जो कि एक नाउन है और जिसका हिंदी मीनिंग वन हु बिलीव्स इन गॉड होता है, जिसका हिंदी मीनिंग आस्तिक व्यक्ति। जिसका हिंदी मीनिंग आस्तिक व्यक्ति होता है। इसी से थीस्टिक बना है। थियोस शब्द से थीस्टिक बना है। थीस्टिक एक एडजेक्टिव है या किसी नाउन या नाउन के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाता है, जिसका हिंदी मीनिंग आस्तिकवादी होता है। तो अब नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं गाइस। थीस्टिकली, इससे एक और शब्द बना है थीस्टिकली, जो कि एक एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग आस्तिकता पूर्वक होता है। सो गाइस, अब यहाँ थीस्टिकली किसी भी नाउन में अगर हम ly लगाकर बाद में जोड़ते हैं तो उसे एडवर्ब माना जाता है, जिसका मीनिंग पूर्वक होता है। अब इसी से एक और शब्द बना है, जो कि थीज्म कहलाता है। यह एक नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग आस्तिकता होता है, अर्थात इंग्लिश में बोल सकते हैं बिलीफ इन गॉड। बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करने वाला। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। वह ट्रिक यह है, मोहन ईश्वर में विश्वास करता है। मोहन ईश्वर में विश्वास करता है, अतः वह थीस्टिक है। क्या है? थीस्टिक है। वह थीस्टिकली बातें करता है। क्या करता है? थीस्टिकली बातें करता है, अर्थात उसके जितने भी आइडियाज हैं या थॉट्स हैं वह थीस्टिकली हैं, अर्थात वह थीस्ट के बारे में सोचता है। उसके मन में थीज्म है। उसके मन में क्या है? थीज्म है। सो गाइस, इस प्रकार से हम रूट वर्ड्स को याद रख सकते हैं और अपने वोकैब को अच्छा बना सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं गाइस। थियोस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गॉड, और इससे बनने वाले शब्द जैसे कि थीस्ट एक नाउन है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, अर्थात आस्तिक व्यक्ति। इसी से एक शब्द और बना है, जिसे थीस्टिक कहते हैं। यह एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आस्तिकतावादी। और इसी से नेक्स्ट एक शब्द और बना है, जिसे थीस्टिकली कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग आस्तिकता पूर्वक होता है, जो कि एक एडवर्ब का काम करता है। थीज्म, थीज्म एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग आस्तिकता होता है, अर्थात बिलीफ इन गॉड।
इसको याद करने का तरीका है गाइस, मोहन ईश्वर में विश्वास करता है अतः वह एक थीस्ट है, उसका विचार थीस्टिक है, वह थीस्टिकली बातें करता है, उसके मन में थीज्म है। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं गाइस। वर्ड नंबर 2, रूट वर्ड्स नंबर 2 देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 2 है आपका, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एक शब्द और आता है मोनो। क्या आता है? मोनो। मोनो मीन्स होता है वन। मोनो मीन्स होता है वन, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? एक। मोनो मीन्स वन या एक। इसी से बना है मोनोथीस्ट। क्या बना है? मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब, वो इसका मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। वन गॉड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही ईश्वर में विश्वास करे, उसे कहते हैं एकेश्वरवादी व्यक्ति। उसे क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी व्यक्ति। एकेश्वरवादी व्यक्ति। अब इसी से एक और शब्द बना है मोनोथिस्टिक। 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 मोनोथिस्टिक का अर्थ होता है एकेश्वरवादी। 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 इसी से फिर से एक शब्द और बना है मोनोथिस्टिकली। 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 मोनोथिस्टिकली यह एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एकेश्वरवाद ढंग से। एकेश्वरवाद ढंग से। एकेश्वरवाद ढंग से। और इसी से बना है मोनोथिस्म। मोनोथिस्म। मोनोथिस्म मीन्स एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। सो गाइस, ये आपका सेकंड नंबर था मोनो। मोनो मीन्स होता है वन, जिसका हिंदी मीनिंग एक होता है। मोनो से बना है मोनोथीस्ट। मोनो प्लस थीस्ट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, अर्थात एकेश्वरवादी व्यक्ति, अर्थात एक ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति। इसी से बना है मोनोथीस्टिक। मोनोथीस्टिक का मतलब होता है एकेश्वरवादी, और मोनोथीस्टिकली एडवर्ब है यह, इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद ढंग से। मोनोथिस्म एकेश्वरवाद। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है गाइस, वह है कि रेखा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे रेखा एक ईश्वर में विश्वास करती है। रेखा एक ईश्वर में विश्वास करती है। रेखा एक ईश्वर में विश्वास करती है। एक ईश्वर में विश्वास करती है, अतः वह एक मोनोथीस्ट है। अतः वह एक मोनोथीस्ट है। एक मोनोथीस्ट है। एक मोनोथीस्ट है। वह अपना जीवन मोनोथिस्टिकली जीती है। वह अपना जीवन
मोनोथिस्टिकली जीती है। टिकली जीती है। वह अपना जीवन कैसे जीती है? मोनोथिस्टिकली जीती है। उसके मन में मोनोथिज्म है। उसके मन में क्या है? मोनोथिज्म है। उसके मन में मोनोथिज्म है। सो गाइस, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? रूट वर्ड्स को याद रख सकते हैं। यह रूट वर्ड्स याद करने का एकमात्र तरीका है जिससे आपकी परीक्षा में आसानी हो सके। यह टीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। जब हम टीजीटी या पीजीटी की या एलटी की या फिर किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इंटर की परीक्षा में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। और जब हम शब्द देखते हैं तो हमको शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वह लैटिन वर्ड से लिए गए शब्द होते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोनो मीन्स होता है वन, अर्थात एक। इसी मोनो को थीस्ट से जोड़ने पर एक शब्द बनता है जिसे मोनोथीस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, अर्थात एक ईश्वरवादी व्यक्ति। और इसी से मोनोथीस्टिक बना है। मोनोथीस्टिक का मतलब होता है एक ईश्वरवादी। मोनोथीस्टिकली एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक ईश्वरवाद। ढंग से मोनोथिज्म एक ईश्वरवाद होता है। इसका मीनिंग, इसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जैसे कि रेखा एक ईश्वर में विश्वास करती है अथवा एक मोनोथिस्ट है, वह अपना जीवन मोनोथिस्टिकली जीती है, उसके मन में मोनोथिज्म है। इस प्रकार से गाइस हम रूट वर्ड्स को याद कर सकते हैं। आज इस सेशन के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से हम लैटिन वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं और उसका उपयोग परीक्षा में आने वाले शब्दों के साथ कर सकते हैं। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपना यह सेशन समाप्त करना चाहूंगा। अगले सेशन में आपको कुछ नए वर्ड्स जरूर सिखाने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः सुप्रभात बोलना चाहूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स या वॉचर्स मेरे इस चैनल को देख रहे हो, वह कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद।